अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे हरूफ हल्की, नरम हरूफ, मोटे हरूफ, सीटी वाले हरूफ। यानी देखिए अल्फाज जो होते हैं वो लिखे हुए जो होते हैं हम उसे एक ही जैसा पढ़ते हैं। यानी ता और ता में फ़र्क होता है, लेकिन हम उसे ता ता पढ़ लेते हैं। यानी लफ्ज़ों का मखरज भी आपस में मिलते जुलते हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी उनमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, ठीक है, उसका मखरज क्या है। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है 6 हरूफ हल्की है, यानी ये 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं। ठीक है, हलक से अदा होते हैं। अब देखिए हमज़ा, ठीक है, हलक से अदा हुआ। हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये 6 के 6 इनको कहा जाता है हरूफ हल्की, यानी ये हलक से अदा होते हैं। ठीक है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये 6 हरूफ हल्की हैं। अच्छा जी, फिर है क़ाफ़ और काफ़ का मखरज। ये क़ाफ़ ज़बान की जड़ को जब हम तालु से लगाएंगे तो क़ाफ़ निकलेगा, क़ाफ़। ठीक है, इसको क़ाफ़ नहीं बोलना, क़ाफ़ बोलना है, क़ाफ़। ठीक है, मोटा हर्फ भी है ये, वो हम आगे पढ़ेंगे। क़ाफ़ और ये है काफ़, काफ़। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। क़ाफ़ और काफ़, मोटा मोटा क़ाफ़ क़ाफ़ और बारीक काफ़ काफ़। ठीक है, इन दोनों की इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है नरम हरूफ। नरम हरूफ 3 हैं। कौन कौन से? ज़, ज़ाल, सा। ज़, ज़ाल, सा। ये तीनों हरूफ ज़बान की नोक से अदा होते हैं। यानी ज़बान को आप ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में जब रखेंगे, कहीं से टच नहीं करना, दरमियान में सिर्फ रखना है और आवाज़ निकालनी है। ज़, ज़ाल, सा, खुद निकलेगा इसका मखरज। ठीक है, ज़, ज़ाल, सा। ठीक है, ये हो गया, ये है नरम हरूफ, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, फिर है 3 हरूफ है सीटी वाले हरूफ, यानी उनकी आवाज़ में सीटी की आवाज़ आती है। वो कौन कौन से है? वो है सौद, ज़ा और सीन। ठीक है, इनमें सीटी की आवाज़ थी। ये नरम थे ना, नरमी से पढ़े। ज़, ज़ाल, सा, नरमी से पढ़े, लेकिन इसे हम सीटी की तरह पढ़ेंगे। सौद, सौद। ठीक है, ज़ा, ज़ा, सीन, सीन। ठीक है ना, ये फ़र्क है इसमें, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये 3 नरम हरूफ है और ये 3 सीटी वाले हरूफ है, और ये 6 जो है वो हरूफ हल्की हैं। अच्छा जी, अब है मोटे हरूफ। मोटे हरूफ 7 है। कौन यानी उनकी आवाज़ जो है गले से मोटी सी निकलती है, मोटा मुंह भर की आवाज़ निकाली जाती है उसकी। ठीक है, कौन कौन से है? खौ। ठीक है, ये सबसे पहले खौ, फिर है सौद, फिर ये है ज़ाद, खौ, सौद, ज़ाद। आइन, खौ, सौद, ज़ाद, आइन। गैन, ता, ज़ा और फिर क़ाफ़। यहाँ पर तो मेरे पास जो तरतीब है वो आगे पीछे है, लेकिन आपके पास जो, अगर आप कायदे से पढ़ रही हैं तो उसमें तरतीब से लिखा होगा। वही जो पहली तख्ती थी वहीं से आप देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे हरूफ खौ, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ़, ये 7 हरूफ है। इन्हें कहा जाता है मोटे हरूफ, यानी इनकी आवाज़ मोटी मुँह भर के निकलती है। यानी अगर क़ाफ़ बोलते हुए मेरी आवाज़, मेरे होंठ मिल रहे हैं या मेरी ज़बान कहीं से मिल रही है तो फिर ये सही मखरज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क़ाफ़ पढ़ रही हूँ और मेरे मुँह होंठ खुले हुए हैं और आवाज़ निकल रही है होंठों से बाहर, तो मेरा मखरज ठीक है। ठीक है, क़ाफ़ बोलूँगी मैं, क़ाफ़। ठीक है, और कुछ नहीं कहूँगी, तो ये सही मखरज होगा। अब ये है खौ, खौ। ठीक है, इसको खा या इस तरह कुछ नहीं बोलना, इससे कहना है खौ, खौ, तो ये सही मखरज होगा।
پھر یہ ہے ضاد، ضاد، ٹھیک ہے، آواز منہ سے باہر نکل رہی ہے، بیچ میں کہیں پہ رکے بغیر۔ پھر یہ ہے طا، ظا، صاد، یہ بھی موٹے حروف، یہ میں آپ کو جو 7 حروف بتائے انہیں پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7واں ہے غین، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے گا۔ حروف حلقی 6 ہے، انہیں یاد کر لیجئے۔ پھر نرم حروف 3 ہے، انہیں یاد کر لیجئے۔ سیٹی والے حروف 3 ہے، انہیں یاد کر لیجئے۔ اور موٹے حروف 7 ہے، انہیں بھی یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔